उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भले ही झटका लगा हो, लेकिन एक झटका बीजेपी के समर्थन वाली सुभाषपा को भी लगा है। ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक विधायक ने बगावत करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया। वहीं अगर सपा की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कुल 7 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बागी होकर के समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। वहीं एक विधायक अनुपस्थित रही, उन्होंने वोट नहीं दिया और एक विधायक ने अपना वोट इनवैलिड कर दिया। यानी समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ कुल 9 विधायकों का। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक विधायक ने जानबूझकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दिया। अब ओम प्रकाश राजभर के कुल 6 विधायक हैं और 6 में से एक विधायक अब्बास अंसारी पहले से ही जेल में हैं और 5 विधायकों के साथ जब ओम प्रकाश राजभर विधानसभा में मतदान करने पहुंचे तो उनके एक विधायक ने बगावत कर दी। अब ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि वो तो जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तो सपा ने अपने कुछ नेताओं को सुभाषपा के सिंबल पर चुनाव लड़ाया था और ये जो विधायक हैं जिन्होंने बगावत की है वो समाजवादी पार्टी के नेता थे और शुरू से ही सुभाषपा की बैठकों में शामिल ना होकर के समाजवादी पार्टी के समर्थन में रहते थे। अब फिलहाल ओम प्रकाश राजभर अपने विधायकों की संख्या कम नहीं करना चाहते और इसीलिए अपने बागी विधायक पर बिना कोई कार्रवाई किए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यहाँ कर्नाटका में भी राज्यसभा चुनावों के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई, लेकिन यहाँ क्रॉस वोटिंग बीजेपी के एक विधायक एसटी सोमशेखर ने की। अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने के बाद उन्होंने कहा कि अपने विवेक के आधार पर उन्होंने वोट दिया है। मामला यही नहीं थमा। बीजेपी के एक और विधायक शिवराम हेब्बार वो वोट देने नहीं आए। बीजेपी विधायक दल के कर्नाटका में नेता आर अशोक का कहना है कि सुबह 10 बजे तक मंगलवार को शिवराम हेब्बार उनके साथ संपर्क में थे। उसके बाद उनसे संपर्क टूट गया, उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि आर अशोक ने यह भी कहा कि शिवराम हेब्बार जो कि वोट देने नहीं आए और एसटी सोमशेखर जिन्होंने पार्टी लाइन से अलग हट करके वोटिंग की, दोनों के घर पे और उनके मोबाइल फ़ोन पे पार्टी का व्हिप पहुंचा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पार्टी से बगावत की और इसलिए आर अशोक का कहना है कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लीगल सेल के साथ ये बीजेपी विधायक दल संपर्क में है। हालांकि बीजेपी के इन दोनों विधायकों की बगावत के बावजूद बीजेपी का जो अधिकृत उम्मीदवार है वो आराम से जीत गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी के पास 66 विधायक हैं, यानी 66 वोट है और बीजेपी का अधिकृत उम्मीदवार नारायण शाह बंदगे को 47 वोट मिले और वो आराम से जीत गए। लेकिन इसका असर पड़ा एनडीए की तरफ से जो एक उम्मीदवार खड़ा किया गया था जेडीएस नेता कुपेंद्र रेड्डी, उसके अकाउंट पे। उम्मीद की जा रही थी कि 20 एक्स्ट्रा वोट जो बीजेपी के पास है वो और 19 वोट जो जेडीएस के पास है, दोनों मिलेंगे। अगर क्रॉस वोटिंग कांग्रेस की तरफ से नहीं होती है तो भी 39 वोट्स मिलेंगे कुपेंद्र रेड्डी को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें 35 के आसपास वोट मिले, जो जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से। तो कुल मिलाकर के बीजेपी खासा नाराज़ है अपने इन दोनों ही विधायकों की बगावत से। हालांकि इससे बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार पर कोई असर नहीं पड़ा। लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में बीजेपी का कहना है कि जल्द से जल्द इन दोनों ही विधायकों के खिलाफ जो भी संभव कार्रवाई है बीजेपी करने जा रही है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।